गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कुछ फैक्ट्स बताने की जो शायद आप नहीं जानते हो, ताकि मैं आपका ये इंडिपेंडेंस डे और भी यादगार और इस इंडिपेंडेंस डे को मनाने का मज़ा थोड़ा और बढ़ा पाऊँ। आपको शायद ना पता हो, लेकिन भारत के साथ साथ 5 और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये 5 देश हैं बहराइन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिंक्टेनस्टीन। इनमें से बाकी 4 देशों को तो आप जानते होंगे, लेकिन लिंक्टेनस्टीन का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। लिंक्टेनस्टीन एक छोटा सा प्यारा सा यूरोपियन देश है। यहाँ जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। जो नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान आप गाते हैं वो कितने सेकंड का होता है? जाहिर है कि आप में से कई लोग इसे 52 सेकंड्स का ही कहेंगे, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हमारा असली नेशनल एंथम कई मिनटों का था, लेकिन उसमें से सिर्फ इतना ही ऑफिशियली लिया गया है। अगर आप पूरा इसे सुनना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं। जो नेशनल एंथम हम गाते हैं वो असल में एक ट्रांसलेटेड वर्जन है। जो असली नेशनल एंथम है वो असल में बंगाली और संस्कृत में लिखा हुआ है और जो भारत को आज़ादी मिलने के स्ट्रगल को बताता है। इसका बंगाली वर्जन भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज को तो आप रोज देखते होंगे, कभी किसी सरकारी कामों में या फिर ऑनलाइन, लेकिन जिसने हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया, क्या आपने उन्हें देखा है? ये हैं वो इंसान जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बनाया था। इनका नाम है पिंगली वेंकैया, जो एक डिज़ाइनर और साथ ही एक क्रांतिकारी भी थे। इनका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश के भातल पेनुमानु नाम के गांव में 2 अगस्त 1876 को हुआ था। हमारे इंडियन फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने से ठीक पहले अडॉप्ट किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला झंडा 7 अगस्त 1906 को कैलकाटा के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में ही फहरा दिया गया था, जो इस तरह दिखता था। इसमें 8 आधे खुले कमल के फूल थे जो भारत के 8 प्रोविनेंस को दर्शाते थे और बीच में हिंदी से वंदे मातरम लिखा हुआ था। जो नेशनल एंथम हम गाते हैं जन गण मन, उसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये भारत के गुलामी के दिनों में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज V के सम्मान में सर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल में सच्चाई ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये राष्ट्रगान किसी के भी सम्मान में नहीं लिखा था। असल में जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब 11 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये राष्ट्रगान पूरा कर लिया था, लेकिन उसके अगले ही दिन दिल्ली दरबार में भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों के राजा जॉर्ज V और क्वीन मैरी के राज्याभिषेक का समारोह होता है। क्योंकि ये दोनों ही बातें एक साथ हुई थी, इसीलिए लोग मानने लगे कि ये राष्ट्रगान जॉर्ज V के सम्मान में लिखा गया था। इस बात की सफाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास जी को लेटर लिखकर दी थी। ये एक ऐसी बात है जो मैंने अपनी रिसर्च में कई बड़ी न्यूज़ में भी गलत लिखी हुई पाई है। हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम हर साल 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में भारत के आखिरी वायसराय यानी राजप्रतिनिधि और पहले गवर्नर जनरल ने ही ये तय किया था कि वह भारत को 15 अगस्त को आज़ाद करेंगे, क्योंकि वो 15 अगस्त की तारीख को लकी मानते थे, क्योंकि यही वो दिन था जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज को सरेंडर किया था। एलाइज बेसिकली वो ग्रुप था जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ कंट्रीज शामिल होकर एक साथ लड़ रही थी। इनमें जो 4 बड़े देश शामिल थे उनमें ग्रेट ब्रिटेन का नाम भी शामिल था। लेकिन जापान ने सरेंडर क्यों किया था? हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बाद। लीजिए आई गई इसके अंदर भी साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप के इस इंडिपेंडेंस डे पे ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आई थिंक आपको शायद ना पता हो। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।